ओम शांति। आज दुनिया में कई लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, या फिर भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, आस्था नहीं रखते हैं। लेकिन वास्तविक सत्य तो यही है कि जहां आज विश्वास है और मन में अटूट प्रेम है उसके प्रति, तो ईश्वर आज भी है और वो हर किसी को महसूस भी होता है। जिसके मन में आस्था, श्रद्धा और भावना है तो आज भी भगवान उसकी हर इच्छा पूर्ण करता है और महसूस भी होता है कि हाँ, ईश्वर ने हमारा साथ दिया है, ईश्वर हमारे साथ है। आइए ऐसी ही एक सुंदर छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार क्या हुआ, एक राजा था। राजा तो राजा ही होते हैं, उनकी दिनचर्या बहुत व्यस्त होती है, तो उन्हें भक्ति भाव, पाठ पूजा करने की इतनी फुर्सत नहीं होती है। तो उस राजा ने एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया, मंदिर का निर्माण करवाया और वहां पर बहुत सुंदर एक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना कराई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना कराई। स्थापना करा करके मंदिर का निर्माण करवा के और उसकी पूजा अर्चना के लिए एक पुजारी नियुक्त किया। एक उन्होंने पुजारी रख दिया। रोज पुजारी पूजा करते थे, राजा जाकर के दर्शन करते थे। उनका नित्य प्रतिदिन का यही कार्य था। राजा का काम क्या था? पुजारी सुबह उठ करके अपनी पाठ पूजा कर लेते थे और राजा एक फूलों का हार, बहुत सुंदर माला भगवान के लिए भेजते थे, जो पुजारी पूजा करते समय और उस भगवान श्री कृष्ण के गले में पहना देते थे। थोड़ी देर के बाद राजा उस मंदिर में दर्शन करने के लिए भगवान के जाते थे, तो वो पुजारी नित्य प्रतिदिन वो माला भगवान के गले से उतार करके और राजा के गले में पहना देते थे और राजा अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करते थे कि भगवान के गले की माला है। और जहां कहीं भी जाना होता था तो माला पहन के जाता था तो उसको विजय प्राप्त होती थी। ऐसी प्रतिक्रिया नित्य प्रतिदिन चलती रहती थी। एक दिन पुजारी के मन में ऐसा भाव जागा, उसके मन में विचार आया कि वाह, राजा कितना भाग्यशाली है जो उसको रोज भगवान के गले की माला पहनने को मिलती है। रोज रोज भगवान के गले की माला पहनता है, कितना खुशनसीब है और उसको कितना सुख महसूस होता होगा, कितनी खुशी होती होगी। उसके मन में भाव जागा कि कभी एक दिन ऐसा मौका मिल जाता कि भगवान के गले का हार, ये माला कभी मुझे पहनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता। ऐसा उसके मन में भाव जागा। दूसरे दिन फिर वही राजा ने माला भेजी, पुजारी ने पूजा की, माला भगवान को पहना दी। थोड़ी देर के बाद एक वहां से सैनिक आता है और पुजारी से कहता है कि आज राजा जी को कहीं जरूरत में जाना है, इतना टाइम नहीं है यहाँ आ सकें, इसलिए आज राजा दर्शन करने के लिए नहीं आ पाएंगे। पुजारी बहुत खुश हुआ और पट बंद करने के पहले ही वो राजा का इंतजार तो कर ही रहे थे और मंदिर में गया और उसने सोचा कि कल मैंने जो भगवान से संकल्प किया था कि इस हार को, इस माला को पहनने का कहीं मुझे सौभाग्य मिल जाए। तो बहुत खुश होकर के भगवान के सामने नतमस्तक होता है और कहता है कि शायद प्रभु आज आपने मेरी अर्जी सुन ली। आज राजा जी नहीं आ रहे तो आज ये माला मैं पहन के देखता हूँ। बहुत खुश हुआ और बहुत खुशी खुशी से उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में से वो माला निकाली और अपने गले में पहन ली। अपने गले में वो माला पहन ली और पहन करके अपने आप को बहुत खुशी से भरपूर हो गया और खुशनसीब महसूस करने लगा, अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानने लगा। इतने में एक दूसरा एक सेनापति आता है और वो कहता है कि राजा की सवारी मंदिर की ओर प्रस्थान कर चुकी है। पुजारी घबरा जाता है कि अब क्या होगा। अब वो माला उसने भगवान के गले में से उतार के तो पहन ली और वो कहता है पुजारी कि अगर मैं माला भगवान को फिर पहनाता हूँ तो ये दोष होगा मेरा, और अगर भगवान को नहीं पहनाता हूँ
तो राजा बहुत गुस्सा होगा और राजा पता नहीं क्या से कितना बड़ा मुझे दंड दे सकता है। बहुत चिंता में पड़ गया बेचारा पुजारी और फिर भगवान से विनती करने लगा, क्योंकि राजा की सवारी प्रस्थान कर चुकी थी, राजा आने ही वाले थे मंदिर की ओर, तो वो घबरा गया और कुछ निर्णय नहीं ले सका। तो कहने लगा कि हे प्रभु, आप तो दया के सागर हैं, आप तो दयालु हैं, आप तो मुझ तुच्छ भक्त पर इतनी कृपा कर ही देंगे, लेकिन राजा नहीं छोड़ेगा। अगर राजा ने मेरे गले में माला देख ली तो मेरा वध भी कर सकता है, कितना बड़ा दंड दे सकता, सजा दे सकता है, ये मैं नहीं जानता। इसलिए प्रभु आप तो दया के सागर है, दयालु है, मुझे माफ करना। मैं ये माला फिर से आपके गले में पहनी हुई मेरे गले की पहनाता हूँ। पुजारी ने वो झट से माला जल्दी जल्दी में ली और भगवान श्री कृष्ण के गले में फिर से पहना दी। फिर से पहना दी। राजा की सवारी जैसे ही आई, राजा आए और भगवान के गले में से वो माला रोज की तरह उतार करके राजा के गले में पहना दी। राजा के गले में जैसे ही वो माला पहनाई तो उस माला में एक सफेद बाल चला गया। एक सफेद बाल, जो पुजारी के सफेद बाल थे बड़े बड़े, और पुजारी ने अपने गले में से जल्दी जल्दी से वो माला उतारी तो एक बाल उसमें लपेटा हुआ चला गया। राजा ने जब देखा कि इसमें तो एक सफेद बाल है तो राजा ने बहुत गुस्सा आ गया राजा को और कहा, पुजारी इस सफेद बाल कहाँ से आया? पुजारी कांप गया, राजा के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोले, राजन मुझे तो नहीं पता कि ये कहाँ से आया, हो सकता है शायद ये सफेद बाल बिहारी जी का होगा। तो राजा कहने लगा, पुजारी झूठ बोल रहे हो। उस राजा को शक हो गया कि शायद इस पुजारी ने माला पहन ली और सफेद बाल इसी का है। राजा गुस्सा करने लगा और कहने लगा कि झूठ बोल रहे हो, बिहारी जी के बाल काले हैं, सफेद नहीं हैं। तो पुजारी कहने लगा, नहीं राजन, बिहारी जी के बाल तो सफेद ही हैं और उन्हीं का ये बाल है, और इतना साहस किसमें हो सकता है जो बिहारी जी के अलावा आपकी ये माला और कोई पहन सके। राजा को और गुस्सा आ गया। राजा ने कहा कि मैं बिहारी जी की मूर्ति लाया था और बिहारी जी के बाल काले हैं, सफेद नहीं, मुझे अच्छे से याद है। तो फिर पुजारी बार बार कहने लगा, नहीं राजन, सफेद ही है बिहारी जी के बाल। तो राजा कहने लगा, ठीक है, कल मैं आऊंगा तभी बिहारी जी का श्रृंगार करना। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा बोल करके राजा चला गया। पुजारी ने कहा, ठीक है राजन। अब शाम हो गई। शाम को पूजा अर्चना की पुजारी जी ने और शाम को मंदिर में ही बैठा रहा। रात भर भगवान के चरणों में, बिहारी जी के चरणों में रोता रहा, सिर पटक पटक करके कि हे प्रभु, अब तो आप ही हो मेरी लाज रखने वाले, मेरी जिंदगी बचाने वाले, मेरे जीवन की रक्षा करने वाले, वरना राजा तो नहीं छोड़ेगा और वो सुबह मुझे मृत्यु दंड जरूर देगा। और कहता है कि भगवान, मैंने आपका अपमान किया है और मैंने अपने गले की माला पहने हुई और आपको गले की माला आपके गले में पहना दी। प्रभु मुझे माफ करना, और आज की ही और है अपनी मुलाकात, सुबह तो मुझे मृत्यु दंड होना ही है, क्योंकि बिहारी जी के बाल तो काले ही थे, सफेद नहीं थे। इसलिए जो माला में बाल था वो पुजारी का ही था और राजा को शक भी हो गया था। पुजारी को भी पता चल गया कि वो बाल मेरा ही था और सुबह मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। राजा का आने का इंतजार पुजारी करता है सुबह का, और रात भर एक पल के लिए उसको नींद नहीं आती है। रात भर बिहारी जी के चरणों में सिर पटक पटक के रोता रहा। और जैसे ही सुबह हुई और राजा सुबह जल्दी से आ गया और कहने लगा कि चलो श्रृंगार करो, भगवान का श्रृंगार करो। जैसे ही पुजारी ने फिर पट खोले, पर्दा खोले, श्रृंगार करने को तैयार हुआ, राजा पास में खड़ा, और राजा क्या देखता है कि बिहारी जी के सिर के पूरे बाल सफेद, बिहारी जी के सिर के पूरे बाल सफेद हैं। राजा देख करके अचंभित रह जाता है और पुजारी भी देख करके अचंभित रह जाता है कि आखिर बिहारी जी के बाल सफेद कैसे हुए।
तो राजा को फिर शक हुआ कि इस पुजारी ने कोई ना कोई चाल चली है और बिहारी जी के बालों पर एक सफेद कलर लगा दिया है, इसलिए बिहारी जी के बाल सफेद हो गए या कोई नकली बाल फिर से लगा दिए हैं। नहीं तो बिहारी जी के बाल काले थे क्योंकि राजा स्वयं मूर्ति लाए थे। तो फिर राजा को शक हुआ, राजा मूर्ति के पास में गया और उसने बाल खींच के देखे। जैसे ही बिहारी जी के बाल खींचे, राजा ने बिहारी जी के बाल पकड़े और पकड़ करके खींचे कि असली है नकली है कलर है क्या है। जैसे ही उसमें देखा तो बिहारी जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। जैसे ही राजा ने वो सफेद बाल खींचे और बिहारी जी के सिर से खून की धारा बहने लगी, राजा घबरा गया। राजा घबरा गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु ये क्या। उस मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जो मेरे में विश्वास नहीं रखते हैं, जो नास्तिक हैं, तो तुम्हारे जैसे नास्तिक लोगों के लिए मैं सिर्फ एक मूर्ति हूं जो मेरे में विश्वास नहीं रखते हैं। और भावना और भाव रखने वाले इस पुजारी जैसों के लिए आज भी मैं स्वयं प्रकट हूँ और आज भी उनकी हर जगह मदद करता हूँ, जैसे आज मैंने इस पुजारी की है। और इसकी मदद करने के लिए मैं आया हूँ और मैंने अपने बाल सफ़ेद किए हैं। तो वास्तव में कहने का भाव कि जहाँ अटूट विश्वास, श्रद्धा और मन में भावना है, वहाँ आज भी भगवान है। इसलिए संपूर्ण तन मन धन से हमें उसके ऊपर संपूर्ण निष्ठा से और उस ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। उसी में ही हमारी